लिस्ट कभी खत्म नहीं होता है, लिस्ट बढ़ता है लगातार। आपने 10 लोगों के नाम लिया, ऐसा नहीं कि 10 लोग जानते हैं, 10 लोगों के बाद लिस्ट बढ़नी चाहिए। धीरे धीरे हमारा जान पहचान बनता है। कहीं भी चौराहे पे कहीं भी खड़े हो जाए, 3 फीट रूल्स, अजनबी लोगों से भी बात कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपका रिश्तेदार नातेदार वो ना आए, लेकिन स्ट्रेंजर लोग जब बिजनेस में आते हैं तो बहुत बड़ा काम होता है। और लिस्ट इसलिए बनाने की जरूरत है क्योंकि एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग जानते हैं। मान लेते हैं आपने लिस्ट नहीं बनाया, आपका रिश्तेदार किसी और ने प्लान दिखाया और उसके साथ ज्वाइनिंग हो गई। ये गलती कब होता है? जब आप लिस्ट नहीं बनाते। आपको याद नहीं कि दिल्ली में भी आपका कोई जानकार है और दिल्ली में जानकार है लेकिन आपने लिस्ट नहीं बनाया तो आपके माइंड से निकल गया और कोई बंदा उसको प्लान दिखा देता है। तो प्लान जिसने दिखाया तो फायदा तो उसी को मिलनी चाहिए ना। भले आपका भाई हो, लेकिन भाई है तो आप कहाँ थे अभी तक? आपने क्यों नहीं प्लान दिखाया? तो इसीलिए सबसे पहले हॉट लिस्ट, ब्लड रिलेशन के लोगों को पहले पकड़िए। मैं तो कहता हूं अगर आप यहाँ पे हैं, 8-10 आपके लेफ्ट राइट में आपके घर के लोग की आईडी लग जानी चाहिए। क्योंकि जब आपके आजू बाजू में घर के लोग होंगे और उसी के नीचे टीम बनेंगे तो क्या होगा? आधे आधे काम तो आपके घर वालों का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं आपने दो भाई को अपना आईडी लगा दी और उसके नीचे उसकी भाभी की, भाई की, बहन की, सबकी लगा दी। और यहाँ पे मान लेते हैं 10 लोग इधर और 10 लोग इधर आपकी घर की आईडी है और 10 लोगों के नीचे कोई आईडी आएगा तो ये 10 लोगों के नीचे आया कि नहीं आया? और मान लेते हैं ये आईडी 100 स्पीड से ग्रीनिंग हुआ तो ये 100 स्पीड 10 लोगों के लिए 100 स्पीड का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सभी के एक एक साइड में 100 स्पीड का काम हुआ। जबकि 100 स्पीड अगर आपका यहाँ पे होता, 10 लोग नहीं होते, यहाँ पे होता तो सिर्फ आपको ही फायदा होता ना और आपके अपलाइन को। लेकिन आपके 10 लोग घर की आईडी के होने के कारण सभी के एक एक साइड में 100 स्पीड का काम हो गया। सिर्फ 100 स्पीड में 10 लोगों को फायदा हो गया। इसलिए जितने भी घर की आईडी है पहले लगाओ। और जिस दिन ये 100 की जगह ये 1000 स्पीड का काम होगा तो 1000 स्पीड सभी के एक साइड में हो गया कि नहीं हुआ? और 1000 स्पीड का मतलब है 2 लेवल से ज्यादा हो गया उसका एक साइड से। अब जब रिश्तेदार को बताओगे कि मैंने आपका आधार कार्ड लिया था, लगा दिया था और 2 लेवल हो गया तुम्हारे इधर से, और जैसे ही इधर से 100 स्पीड करेगा तो 2500 की आ जाएगा भाई, सिर्फ 100 स्पीड में 2500। तो रिश्तेदार भी कहेंगे अच्छा 100 स्पीड में 2500। नहीं तो अगर आपने उसकी आईडी नहीं लगाते तो उसको 200 इधर भी करना होता और 100 इधर करते तब तो 2500 आता ना, आता नहीं आता। लेकिन जब उसको वन साइडेड उसको क्लियर दिखेगा तो एक बार वो व्यक्ति काम के लिए एग्री होगा कि नहीं होगा कि यार मेरा एक साइड जो हो रखा है एक ही साइड से करना। इसलिए आपको अपने घर की आईडी को पहले ही लगा देनी है ताकि जो बाहर के और लिस्ट में काम कर रहे हो उससे पहले घर की आईडी को सेट करो। भले आप ग्रीनिंग मत करो, आईडी लगा छोड़ो। कोई रीपरचेज में कोई व्यक्ति यूजर के लिए आईडी चाहिए होता ही नहीं होता है तो उसके लिए आप जो घर की आईडी है उससे खरीद के दे दो। ऐसा कर सकते हैं ना? पहले घर की लोगों को पकड़ो, नहीं तो कोई और मिल जाएगा। फिर धीरे धीरे आपने फॉर्म लिस्ट अपने दोस्त को तब जाओ जब आपके 1-2 लेवल हो जाए। आप दोस्त के पास जाओगे, बोलेगा भाई तुमने कितना कमाया, तो आपका अगर 2 लेवल हो गया, 10,000 की इनकम हो गया तो आपके दोस्त को भरोसा होगा ना कि हाँ कुछ आया है। तो इसलिए पहले आप हॉट लिस्ट में काम करो। हॉट लिस्ट जो मामा, चाचा, ताऊ ये आपके बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेंगे शुरू में, लेकिन ये प्रोडक्ट्स ले लेंगे, उससे आपका लेवल हो जाएगा। लेवल से आप दूसरे कैटेगरी की जो लिस्ट है वार्म लिस्ट उसमें काम करोगे। ये दोस्त लोग हैं। तीसरा हॉट कोल्ड लिस्ट, ये अजनबी लोग हैं, ये अनजान में कहीं भी मिल जाते हैं, उनसे भी, खास करके महिलाएं हैं, ये सब्जी लेने जाती है, कहीं भी जाती हैं, ब्यूटी बोले जाते हैं, अनजान लोग मिल जाते हैं ना, आप उनसे हाय और बहन कैसे हो, ठीक हो, अरे क्या तुम्हारे पति क्या करते हैं, ऐसे बातें बातें में उससे नंबर ले लो और बोलो कि संडे में क्या, संडे में एक दिन इन्वाइट कर दो, पल्ला में आपके प्लान होता है। किया जा सकता है ना? शुरू में एकदम से नंबर लेके बिजनेस की बातें मत करो, उससे थोड़ा सा सप्ताह 10 दिन की गैप करो, उससे बातचीत करते रहो, थोड़ा सा रिलेशन बनाओ, नजदीकी बनाओ, फिर उससे बात करोगे तो बिजनेस की प्लान सुनेंगे। तो लिस्ट बनाया जा सकता है। और अच्छे जब आप थोड़ा सा अपने ऊपर, थोड़ा सा ऊपर करके लिस्ट बनाएंगे अपने कैटेगरी से ऊपर, तो आपका बिजनेस ऊपर जाएगा। नहीं तो आप अगर नीचे ले जाओगे, मान लेते एक व्यक्ति 8,000 कमाते हैं, 8,000 कमाते हैं और उसको 52 एसपी के लिए आप कन्विंस करोगे, क्या वो ज्वाइनिंग कर जाएगा क्या? क्योंकि 8,000 महीने का कुल कमाते हैं और 52 एसपी के लिए 8,500 से लेकर 9,000 चाहिए। क्या पूरा सैलरी वो आपको दे देगा क्या? क्योंकि उसके घर का खर्चा है। इसलिए आपकी लिस्ट किस कैटेगरी पे है? अगर ये 8,000 वाला ये 30,000 कमा रहे होते, आप इसको कन्विंस करते 100 एसपी से आईडी ग्रीनिंग कराते कि नहीं करते?
आपकी लिस्ट की जो कैटेगरीज है उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनानी है। नीचे कैटेगरी की लिस्ट बनाओगे उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा आप जैसे भी हो आपसे ऊपर थोड़ा सा शिक्षित, कुछ नहीं तो हाई स्कूल पास हो, अगर हाई स्कूल या छठवीं भी होगा कम से कम ये प्लान को समझ सके, प्लान को समझ के इसको बता सके। ठीक है, तो ऐसे लिस्ट आपको बनानी है, क्योंकि दिए तले अंधेरा। हम सोचते हैं लिस्ट क्यों बनाएंगे, मोबाइल की लिस्ट तो है, और बाद में देखें कि हम भूल जाते हैं, लिस्ट ही बनाते हैं, उसका लाभ कोई और ले जाते हैं। बाद में हम कहते हैं सर मेरा मामा कहीं और ज्वाइन हो गया। अरे तुम्हारा मामा था तो आप कहाँ थे भंजे, मामा को क्यों नहीं पकड़े, कोई और पकड़ के ले गया। ठीक है, पहले घर के लोगों को पकड़ के उनको प्लान दीजिए, और घर के लोग, घर के मुर्गी दाल बराबर होता है ना, तो घर के लोग आपकी बात सुनने के लिए, इसलिए अपलाइन को ले जाए। थर्ड पार्टी अप्रोच, तीसरा व्यक्ति को ले जाओ। आप बोलोगे कि मामा जी इस लेवल पे ऐसा आएगा ऐसा आएगा, मामा जी थाईलैंड मिलेगा आपको, दुबई मिलेगा, कहेंगे भंजे तुझे तो मैंने गोद में खिलाया, तू मुझे विदेश घुमाएगा, वो आपका नहीं सुनेगा, क्योंकि घर के मुर्गी वाला बात है। इसलिए थर्ड पार्टी ले जाओ, तीसरा व्यक्ति को ले जाओ। तीसरा व्यक्ति जाएंगे तो मामा जी थर्ड पार्टी का तो सम्मान करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बाद में सुनिए। इसलिए अपने घर के लोगों को डॉक्टर से ट्रीटमेंट दिलाओ, खुद डॉक्टर को बन जाओ, खुद डॉक्टर मत बनना। ठीक है, अपने घर के घर वालों को दूसरे से ट्रीटमेंट दिलाओ। नेक्स्ट, इनविटेशन, आप निमंत्रण देना, इनवाइट करना एक कला है। ये लगातार जब आप फील्ड में उतर के इनवाइट करेंगे, आपके साथ लोग वेन्यू के लिए या प्लान समझने के लिए आते हैं। क्लियर द नाइट, पहले एक दिन पहले आपको क्लियर करना है। और किसी को गिविंग एटीट्यूड का मतलब है आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि भाई साहब सर एक बार प्लान तो समझ लीजिए प्लीज, ऐसा किसी को रिक्वेस्ट करके प्लान नहीं देना है, क्योंकि आपके पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप किसी को दे रहे हैं, वो आपसे ले रहा है, तो देने वाला ऐसे नहीं होना चाहिए, मांगने वाला जैसे नहीं होना चाहिए। आप किसी को मौका दे रहे हैं, आपके पास मौका है कि नहीं है, 100 करोड़ वाला प्लान आपके पास है। आप किसी को गिड़गिड़ाएंगे, उसको लगेगा कि यार ये तो मुझे लगता है मेरे ज्वाइनिंग से इसको बहुत बड़ा लाभ होगा, उसकी नजरिया चेंज होगा कि नहीं होगा। इसलिए किसी को प्लीज रिक्वेस्ट नहीं करना। ठीक है, डोंट नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम नए व्यक्ति से जब इनवाइट कर रहे हैं नहीं बोलना है, काम क्या है, और इन्वेस्टमेंट डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, हरी जल्दबाजी भी नहीं करना है किसी को आप इन्वाइट करना है। नेक्स्ट, अब जब इनवाइट करेंगे कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ता है, कुछ लोग आपके इंतजार भी कर रहे हैं, इसलिए आप अपना इनविटेशन या अपना काम लगातार जारी रखिए। नेक्स्ट, सो द प्लान। सो द प्लान में आपका वैल्यू प्लान होता है, एक आपका 1-to-1 प्लान होता है, और होम मीटिंग और यूजर्स। और इसके लिए आप कहीं भी प्लान देने जाए तो ड्रेस कोड का मस्ट है, टाइम पंक्चुअलिटी, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। समय का जो कदर करता है समय उसका कदर करता है। कभी भी किसी को भी समय देते हैं 5 मिनट 10 मिनट पहले पहुंचे, ना कि लेट में। आपने किसी को 10 बजे का टाइम दिया तो आपको 9:55 में पहुंचना है, 9:45 में पहुंचना है, ना कि 10:30 में, क्योंकि समय पे आप जाओगे तो उस व्यक्ति को पहले दिन ही क्लियर हो जाएगा कि ये व्यक्ति समय का कदर करता है। कोई अनमेरिड है यहाँ पे, हमारे अनमेरिड वहां बैठा है संदीप जी। अब संदीप है, ये लड़की देखने जाता है, और लड़की के देखने के लिए टाइम जो है 10 बजे का है, और ये संदीप जो है ना कहीं जाम में फंस गया, जो भी है पहुंचा है पहले दिन ही, ये 10 बजे का 11 बजे पहुंचा है। लड़की कहेगा बताओ ये पहले दिन ही लेट है, इधर पूरे जीवन ही लेट करा देगा, कैंसिल हो गया ना, कैंसिल। अब पहले दिन लड़की देखने जा रहा है तो इसको जाम का समय का आधे 1 घंटा मार्जिन लेके जाना चाहिए था ना। अब ये 0 टाइम पे घर से निकला, जैसे आप लोग निकलते हैं कि यार 10:30 बजे टाइम है, वेन्यू का 10:30 बजे का टाइम है, आप 10:30 बजे घर से निकलते हो, क्योंकि आप लोग समझदार हो, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे पता है जाम दिल्ली और हरियाणा बीच पड़ेगा, दो जो है स्टेट चेंज करके आना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 9:30 बजे निकल गया था, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि गाड़ी में बैठा हुआ था। और आप समझदार हो कि कुछ 0 टाइम पे आप निकलते हो और आते हो 11 बजे। कौन समझदार है, मैं हूँ आप, क्योंकि आप 10:30 बजे घर से निकलते हो, और टाइमिंग यहाँ का 10:30 बजे है, कितने बजे आना चाहिए था, ये ध्यान रखना दोस्त। जो टाइमिंग है वो टाइम पे आप पहुंचे, भले अपलाइन आए ना आए, ये मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारा है, ये आके पहले इसको चुन लेना, क्योंकि इसी से आप डायमंड बनोगे, करोड़पति बनोगे। इसी के इंतजार में कौन आए ना आए, ठीक है।
ड्यूटी है, आप ड्रेस कोड में आइए, टाइम का कदर करें, डिसिप्लिन, टेस्टिमनी, आप जो भी अर्निंग लिए हैं ले आओ भाई, ले आओ। इसके बाद ही तो उसी के हलाल है, आ जाओ। आपके लिए केक आ गया, ठीक है, मिठाई तो पहले से रखा है, मैं थोड़ा लज्जा रहा हूं ताकि आप बैठे रहो, भाग ना जाओ। ठीक है, प्लान कितने लोग देना आता है, कितने लोग, एक बार दोबारा हाथ उठाएं प्लीज। प्लान सीखिए सर, आप इतना स्मार्ट है सर, प्लान आप सीखिए। प्लान में कुछ नहीं है सर, प्लान में कुछ नहीं, अगले को कुछ पता थोड़ी है, आप क्या बोल देता हूं सर, पर क्लियर नहीं है अभी। प्रोडक्ट प्लान तो मैं दे देता हूं, उसकी कोई बात नहीं है। बिजनेस प्लान में थोड़ा सा अभी। आप बैठिए घर में बैठ के लिखिए, ये एक लेवल, 2 लेवल पे क्या चाहिए, एक बार 2-4 बार उसको पेज में लिखिए ना, लिख के आपको आइडिया हो गया। ये ऐसा पार्ट है, मुझे भी नहीं आता था लिख के प्लान देना, लेकिन 1-2 बार लिखने के बाद आइडिया ये माइंड में बैठ जाता है। मैं प्लान देना आता है आपको नहीं, देखिए ना, जो आपका गेस्ट है उसको नहीं पता, राम साम वीम पाम के जो भी आप जो भी बोलोगे उसको लगेगा वही प्लान, क्योंकि उसने पहली बार सुना। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देने से क्या होता है ना, प्रोफेशनल मानी जाती है। आप जो पेज में लिख रहे हैं ना, उस पेज को उसको थमाना भी तो है कि सर देखिए जो मैंने अभी प्लान दिया, हो सकता है आपको विश्वास ना हो, या आप जल्दीबाजी में आपने, हो सकता है कुछ चीजें आपको क्लियर ना हो, या आप फ्री ऑफ माइंड में इसको आप देख लीजिएगा, जो मैंने रैंक बताया उसको देना है, क्योंकि उससे एक फॉलो भी होता है, प्रूफ करो, ठीक है, ये आपको जरूर करना है। आप सभी लोग पहला, लेकिन आप जिस प्रोफेशन में है उसका आपको प्लान ही नहीं आता। सब्जी वाले को प्लान आता है, अपना सब्जी बेचने का प्लान आता नहीं आता है, ज्वेलरी वाले को ज्वेलरी बेचने का प्लान आता है, इवन